Good evening, students. Today I didn't post any video for you. आज कोई भी मैंने वीडियो अभी तक तो नहीं डाली है. कल हमने क्या पढ़ा था, आप सभी को याद रखना चाहिए कि कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है ना. टेंस 3 होते हैं, फिर से बोल रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. मैंने प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट आपको पढ़ा दिया है, पास्ट का भी इंडेफिनिट पढ़ाया सबसे पहले, एंड फ्यूचर का भी इंडेफिनिट हमने पढ़ा. अब कल से मैंने शुरू कर दिया कॉन्टिन्यूस टेंस, और मैंने कल भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि कॉन्टिन्यूस माने क्या होता है, कि कोई वर्क कंटिन्यू होना, लगातार चलना. और जब इस तरह की कोई हम स्टेटमेंट लिखते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट करते हैं, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे होते हैं. पर आज कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी सारे सेंटेंसेस सीख लिए थे. प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए थे, नेगेटिव किए थे और इंटेरोगेटिव किए थे. अब आज किसका टर्न है? आज है पास्ट कंटिन्यूस का टेंस टर्न. तो आज पास्ट कंटिन्यूस करेंगे. थोड़ा सा याद अगर करें कि कल प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या सीखा था, कि मैं ये काम कर रहा हूँ. प्रेजेंट में कोई काम, वर्तमान में कोई काम जब हो रहा है, वो प्रोग्रेस में है, चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस. अगर वैसा ही स्टेटमेंट हम पास्ट के लिए बोले, मतलब पास्ट, यू अंडरस्टैंड, भूतकाल के लिए अगर बोले, तो क्या हो जाएगा कि मैं पढ़ा रहा था, मैं खेल रहा था, मतलब मैं पास्ट में कोई कार्य लगातार जब कर रहा था, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में रखते हैं. बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है वो प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, मुझे लगता है सबसे पहले बच्चे को समझ में आ जाता है. दैट्स वेरी सिंपल. तो आज अब मैं ले रही हूँ पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है. तो सिंपल, जो प्रेजेंट में सीखा था बस उसमें इतना ही चेंज है. वहाँ पे था मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ हो जाएगा था, बिकॉज इट्स अबाउट पास्ट टेंस. ठीक है. तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या रहेगा? रहा था, मतलब वर्ब होगी, रहा था, रही थी. ये एंट वाली जो वर्ड्स होते हैं जनरली, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश अगर कोई कर रहा है तो उसे तब ये ध्यान होगा. जनरली अगर आप इंग्लिश में ही कोई काम कर रहे हो, सो यू नॉट नीड टू थिंक अबाउट कि क्या इंग्लिश में उसकी एंडिंग होगी. बट फिर भी जहाँ पे आप, मैं जैसे अगर कहूँ कि मैं कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा रही थी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस येस्टरडे. वॉज बोला मैंने. ठीक है ना. तो इसके सिंपल सेंटेंसेस में जो क्या बात, हमें क्या फॉर्मेट लगेगा जब हम इसके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे? तो सब्जेक्ट आएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर था, और इज एम आर का ही पास्ट टेंस होता है वॉज वर. तो वहाँ इज एम आर था, यहाँ वॉज वर हो जाएगा. सब्जेक्ट वॉज वर, वही आईएनजी फॉर्म लगनी है. जब भी कोई भी कंटिन्यूस टेंस चलता है, कोई भी कंटिन्यूस चलता है, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज होता है. व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. राइट, राइटिंग, प्ले, प्लेइंग, रन, रनिंग, गो, गोइंग, एट्सेट्रा. ठीक है. प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट है. ठीक. फिर आप नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सिंपली सब्जेक्ट आएगा, वॉज, वर, नॉट लग जाना है बिकॉज इट्स नेगेटिव, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. हम कल नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वी वर नॉट प्लेइंग येस्टरडे. हाँ, अब ये ध्यान देना है, अभी मैं इसको डिटेल में बोलूँगी, तो सिर्फ मैं आपको शॉर्ट्स, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने अभी तक सिर्फ आपको प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल, कि सब्जेक्ट आएगा, वॉज वर आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा. फिर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे नहीं भी है. तो अब इसी का थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेंटेंस भी दिखा लेती हूँ आपको. आप सेंटेंस भी देख सकते हो. ये देखेंगे, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है. तो अभी जो मैंने वही बोला, बस एक चीज ध्यान देंगे कि ही, शी, इट. ही माने वह, शी माने गर्ल के लिए वह, इट मीन्स ये कोई नाउन है, उनके ये प्रोनाउन है, एक वचन कर्ता के साथ और आई के साथ. बस ये ध्यान रखना है, आई के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे. यहाँ पे ये तो सिंगुलर है ही, पर आई को कई बार हम फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में रखते हैं, पर यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा? आई जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सब लोग, उनके साथ आ जाएगा वॉज. ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज. और वर्ब में आईएनजी ही लगाया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा. ठीक है. जैसे रहता है, जैसे एक सेंटेंस है, हीरामन अपने गांव को पैदल जा रहा था, तो क्या हो जाएगा? हीरामन वॉज गोइंग टू हिज विलेज बेयर फुट. पैदल जाना मतलब बेयर फुट. राधा कमरे में नाच रही थी, सो राधा वॉज डांसिंग इन द रूम. ठीक है. वह रसोई घर में खाना पका रही थी, सब्जेक्ट शी, बिकॉज शी इज सिंगुलर, वॉज कुकिंग फूड इन किचन. समझ में आ गया कि वॉज कहाँ पे आएगा? एक वचन कर्ता के साथ वॉज. अब यू के साथ, वी के साथ, वी माने हम, दे माने वे, प्लूरल मतलब बॉयज, चिल्ड्रन, पीपल, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर लग जाएगा. इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम वर पढ़ते हैं, वर. सो यू वर, वी वर, दे वर,
ठीक है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे तुम अपने खेत को जा रहे थे, तो तुम यू है इंग्लिश में, यू के साथ वर लगेगा, यू आर गोइंग टू योर फील्ड। रहे हैं होता तो यू आर हो जाता, आर की जगह में सिंपली वर हो जाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही पास्ट कर रहे हैं, सब कुछ वही है, एक ही चीज़ बदली है एक्चुअली इसमें। अगर ध्यान से देखा जाए, देयर इज नथिंग अ ग्रेट चेंज, सिंपल चेंज है कि वॉज और वर लग रहा है, वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर लग रहा है, ठीक है। सुनार आभूषण बना रहे थे, द गोल्ड स्मिथ, सुनार को गोल्ड स्मिथ कहते हैं, वो मेकिंग ornaments, ठीक है। अब देखो, सुनार आभूषण बना रहे थे, इसका मतलब प्लूरल है। अगर मैं कहूँ सुनार आभूषण बना रहा था, इट मीन्स मैं एक सुनार की बात कर रही हूँ, तो तब मैं क्या लिखूंगी, द गोल्ड स्मिथ वॉज मेकिंग ornaments, ornament मीन्स आभूषण। हम अपने घर जा रहे थे, वी माने हम, ठीक है, हमको हम कहते हैं वी वर गोइंग टू आवर होम्स, वी वर गोइंग टू आवर होम्स, ठीक है। सो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। कहाँ पे वॉज लग रहा है, कहाँ पे वर लग रहा है, सिंगुलर के साथ वॉज लग रहा है, प्लूरल के साथ वर लग रहा है, और आई के साथ वॉज लग रहा है। आई होप कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को। और मैंने इसका पहले भी आपको वो सिंपल फॉर्मेट दिया था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव देख लेंगे, नेगेटिव में क्या बताया था। नेगेटिव में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे देखिए, नेगेटिव सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। हम अपने घर नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू आवर होम्स। सीता गाना नहीं गा रही थी, तो सब्जेक्ट आ गया सीता, सीता वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम कपड़े नहीं धो रहे थे, वी वर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। तो नेगेटिव में सिंपली क्या हो रहा है कि वॉज और वर के बाद नॉट लग रहा है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद नॉट लग रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर के बाद नॉट लग जाना है। बहुत सिंपल है, देयर इज नथिंग अ लॉट टू डू विद दिस, बहुत सिंपल है। अगर ध्यान से, अगर आपने कल का वीडियो भी देखा, रोज देख रहे हो इन कंटिन्यूएशन में जो भी डाला जा रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो हमने अभी सिंपल और नेगेटिव किया है, इंटरोगेटिव आगे हम करते हैं, ठीक है। अब इंटरोगेटिव मैंने कल भी, जो भी आज तक आप टेंस सीख रहे हो, उसमें इंटरोगेटिव किस तरह से हम कर रहे हैं। इंटरोगेटिव जो हो रहे हैं, मैंने हमेशा बताया कि दो टाइप में है। इंटरोगेटिव मीन्स वही प्रश्न सूचक स्टेटमेंट जो क्या से शुरू होते हैं, मतलब जिसमें सबसे पहले क्या आएगा कि क्या कल आप खेल रहे थे, क्या आप घर जा रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे, जो भी क्या से शुरू होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले वॉज वर आ जाएगा। इसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसमें वॉज वर है, वही आएगा। हर बार मैं ये चीज़ें सिखा रही हूँ। प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर दूसरा टाइप जो हमारा इंटरोगेटिव में रोज बता रही हूँ, दोज आर डिटेल्ड वन, जिसमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं। तुम कहाँ जा रहे थे, तो तुम कहाँ जा रहे थे में जो प्रश्न सूचक शब्द है कहाँ, वो बीच में आया, ठीक है ना। तो तुम कहाँ जा रहे थे जो मैंने बोला, उसमें प्रश्न सूचक शब्द है वो बीच में है। तो ऐसे जो जिसमें ये प्रश्न सूचक वर्ड आपके बीच में आएंगे, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आएंगे, उसका फॉर्मेट मैंने जो रोज हो रहा है वही है, देयर इज नो चेंज। चेंज क्या है, सिर्फ वहाँ इज एम आर था, यहाँ पे वॉज वर हो गया है। सो डब्ल्यू एच फैमिली मीन्स व्हाट, वाई, वेयर, जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, प्लस वॉज वर आ जाएगा। अगर एक वचन करता है तो वॉज लगाना, बहुवचन है तो वर लगाना, आई है तो वॉज लगा लेना, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द फाइनल कंडीशन विद इंटरोगेटिव जो रोज बोले जा रहा है, इफ नॉट ऑल्सो देन एट नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। मतलब अगर नॉट भी है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें नॉट किसके बाद लगाना है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। जैसे एक मैं बोल देती हूँ, क्या तुम कल नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वर यू नॉट स्टडीइंग येस्टरडे। इसी को मैं डिटेल में बना लेती हूँ। तुम कल क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तुम कल क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब क्यों भी आए ना, तो क्यों की इंग्लिश ले लेती हूँ, वाई वर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड होना है क्योंकि, ठीक है, वाई वर यू नॉट स्टडीइंग येस्टरडे। सो दिस इज द वे वी कैन मेक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा और हम इसको आगे देख लेते हैं। अब इंटरोगेटिव जो मैंने बोल दिया वही है, एक जो क्या से शुरू होते हैं। कुछ सेंटेंसेस आप देख लो यहाँ पे, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हमको हम वी कहते हैं, सो वी के साथ वर लगता है, ठीक है। सो वर वी गोइंग टू मार्केट।
क्या श्यामू अपने नौकर को पीट रहा था? वॉज श्यामू, सब्जेक्ट कौन है? श्यामू है इसमें, सो वॉज श्यामू बीटिंग हिज सर्वेंट। क्या बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे? वर द चिल्ड्रन रनिंग इन द फील्ड। क्या तुम अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे? क्या तुम अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे? हमेशा याद रखना सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट वो है जो काम करने की स्थिति में है, उसमें कौन, किसके काम की बात हो रही है? क्या तुम। अब ये भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड कि इसमें विद्यार्थी तो कहीं सब्जेक्ट नहीं हो गया, नहीं, किसके काम करने की बात हो रही है, तुम इसमें सब्जेक्ट है। सो क्या तुम अपने विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे? तो तुमको हम यू कहते हैं, यू के साथ वर आता है, और ये क्या से शुरू हो रहा है? तो वॉज वर से ही शुरू होना है। वर यू टीचिंग योर स्टूडेंट। अब डिटेल्ड जो मैंने अभी बता दी है तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगी, सीधा आगे चलते हैं। बच्चे कब खाना खा रहे थे? कब को क्या कहते हैं? व्हेन। बच्चे प्लूरल है, सो वर। बच्चे हैं द चिल्ड्रन ईटिंग फूड, सो व्हेन वर द चिल्ड्रन ईटिंग फूड। चोर कहाँ भाग रहे थे? कहाँ को हम कहते हैं वेयर। वर भाग रहे थे, अगर भाग रहा था होता, एक होता, सो वेयर वॉज होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर चोर कहाँ भाग रहे थे, वेयर वर है। चोर कहाँ भाग रहा था, अगर एक होता, सो वी शुड अंडरस्टैंड कि वेयर वॉज हो जाता। थीव्स सिंगुलर है, थीफ। ठीक है, सो वेयर वर द थीव्स रनिंग। किसान क्यों रो रहा था? क्यों? वाई वर द फार्मर्स वीपिंग। अमन कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज अमन गोइंग। तो इंटेरोगेटिव हमने दोनों टाइप कर लिए। दैट फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू होते हैं, दूसरे जिनमें प्रश्न वाला जो शब्द है आपके वाई वर व्हाट व्हेन और जो भी हैं वो बीच में आते हैं और उनकी इंग्लिश हम पहले बनाते हैं, जैसे कब आया, कहाँ, क्यों, कहाँ, इनकी पहले आ गई। अब फिर हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप जो है हाउ मच, कल भी बोला था हाउ मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, हाउ मेनी काउंटेबल के साथ यूज होता है, कौन सी। जहाँ पे भी हाउ मच, हाउ मेनी, कौन सी, ये जो तीन इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं इनके साथ इनका नाउन भी आ ही जाता है। तो सीधा आगे करते हैं। अमन कितने कपड़े धो रहे? सो हाउ मेनी क्लोथ्स साथ ही लिखेंगे। देखो हाउ मेनी क्लोथ्स, अब धोने वाला कौन है? अमन है, सो सिंगुलर है। हाउ मेनी क्लोथ्स वाज अमन वॉशिंग। हाउ मेनी क्लोथ्स वाज अमन वॉशिंग। अनिल कितना पानी पी रहा है? ठीक है, पी रहा था, सॉरी सब था है, हाँ पास्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है। अनिल कितना पानी पी रहा था? पानी वी कैन नॉट काउंट, पानी गिन नहीं सकते, तो वो चीज़ जिसको काउंट नहीं कर सकते उसकी मात्रा में हम हमेशा हाउ मच यूज करते हैं। सो अनिल कितना पानी पी रहा था? हाउ मच वाटर वाज अनिल ड्रिंकिंग। शीला कौन सी पुस्तकें खोज रही थी? अब कौन सी को कहते हैं? विच, और विच के साथ बुक्स साथ में आ जाना है। सो विच बुक्स वर शीला सर्चिंग। विच बुक्स वर शीला सर्चिंग। यदि वाक्य में कौन ही करता है, वो जो हु वाले सेंटेंसेस कल भी थी, देखिए कौन ही करता है का कार्य कर रहा है, तो उससे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। वॉज और वर जो भी अकॉर्डिंग टू दैट लग जाना है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। ठीक है, बच्चे को कौन पीट रहा था? अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो बोला ना कि वॉज और वर लग जाना है। अब मान लो ये होता है बच्चे को कौन पीट रहा है, इसमें डूअर एक्चुअली कौन है? ठीक है, डूअर, वर्कर, सब्जेक्ट कौन है, कौन पीट रहा था, तो क्या हो जाएगा? हु वॉज बीटिंग द चाइल्ड। अगर होता कि बच्चे को कौन पीट रहे थे, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि आपको वर कब आना है। बच्चे को कौन पीट रहे थे, तो क्या हो जाएगा? हु वर बीटिंग द चाइल्ड। समझ में आ रहा है ना कि आप बोलो कि हु के साथ हम कब वॉज लगाएं, कब वर लगाएं। अगर कौन पीट रहा था एक वचन कर, कौन एक वचन में है तो वॉज आएगा, कौन बहुवचन में है तो वर आ जाएगा। ठीक है, खेत को कौन जोत रहा था? हु वॉज प्लाउइंग द फील्ड। अगर होता कि खेत को कौन जोत रहे थे, सो हु वर प्लाउइंग द फील्ड। रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कौन कर रहा था? रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कौन कर रहा था? हु वॉज वेटिंग फॉर ट्रेन। कौन कर रहे थे हो जाएगा, तो हु वर वेटिंग फॉर ट्रेन। फाइनल जो मैंने वहां पहले ही आपको इन शॉर्ट फॉर्मूलाज में बता दिया कि अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। तो सीधा स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे? क्या फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बट विद निगेशन। क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे? ये वेयर नहीं है एक्चुअली, इट्स वर है। ठीक है, WERE वर, जो वॉज वर है। ठीक है, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे? वर द चिल्ड्रन, देखो वर वॉज वर आ गया, सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया।
हल्ला मचाने को, शोर मचाने को मेकिंग, मेक नॉइज होता है, मेक अ नॉइज। यहाँ पे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर रहे हैं। सो वर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे? वाई, क्यों? वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट? सीता खाना क्यों नहीं पका रही थी? वाई वॉज सीता नॉट कुकिंग फूड? सो आज हमने क्या सीखा? आज पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है पूरी पास्ट कंटिन्यूस में, और इस पूरी पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस भी आप लोगों ने देखे, ठीक है। और ये जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूलाज में पहले ही आप लोग को बता दिया था, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। सबसे इजी है कि मुझे अगर ये ध्यान में हम रख सकते हैं तो हर सेंटेंस उस कैटेगरी का आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, ये देखो इसकी पूरी एक्सरसाइज भी यहाँ पे एक दे रखी है। तो उसे पूरा देखने के बाद जो आपने देखा, जो आपने अभी तक सुना, ये उसी की एक्सरसाइज है। देखो, मैं गहरी नींद में सो रहा था, राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। सो जस्ट ट्राई टू मेक दीज सेंटेंसेस योरसेल्फ। आप पहले इस वीडियो को देखो, समझो, ठीक है, पूरा पास्ट कंटिन्यूस। उसके बाद सारे बच्चे इसमें से जितने भी सेंटेंस आप बना पाओगे उसे बनाना। जो नहीं बना पाओगे यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप पूछ लेना। तो इससे सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपी में। पहले देखिए वीडियो, उसको समझिए। जितने भी टेंस मैंने अभी तक डाल दिए हैं, मैंने पूरे प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के इंडेफिनिट पूरे कर दिए हैं। अब हम कंटिन्यूस कैटेगरी चल रही है, जिसमें मैंने प्रेजेंट का कंटिन्यूस कल पूरा पढ़ा दिया, और आज पूरी एक वीडियो पास्ट कंटिन्यूस के 4 टाइप के सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स। फर्स्ट जो क्या से शुरू होते हैं, सेकंड जो डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप कि आप लोग अगर देख रहे हैं तो आपको टेंसेस समझ में आ रहे होंगे।